हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो HTML टेक्स्ट टैग है। वैसे तो HTML के टेक्स्ट टैग बहुत सारे होते हैं, बट मैंने कुछ सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मुझे लगे वही मैंने लिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना ही है, ठीक है। ये मैंने एक छोटा सा PPT बनाया हुआ है। इसमें मैं आपको पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ टेक्स्ट टैग होते क्या हैं और इनका क्या है। तो फर्स्ट जो मैंने लिखा हुआ है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, वो है पैराग्राफ और हेडिंग। पैराग्राफ और हेडिंग। पी टैग जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है टैग यूज फॉर पैराग्राफ। फिर होता है हेडिंग्स H1, H2, H3, H4, H5, H6। टैग यूज फॉर हेडिंग विद डिफरेंट फॉन्ट साइजेस। लास्ट वीडियो में मैंने उसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है, अभी थोड़ा सा बता देता हूं मैं। ये क्या H1, H2, H3 है, ये सारे हैं हेडिंग टैग्स ही। बट इनमें क्या है, जब हम इनको यूज करते हैं तो इनके जो फॉन्ट का साइज होता है वो डिफरेंट डिफरेंट साइजेस पे आता है। H1 आप करोगे तो थोड़ा बड़ा आएगा, H2 करोगे तो उससे थोड़ा छोटा आएगा, H3, H4 ऐसे ही शो ऑन 6 तक जाता है और इसका जो फॉन्ट साइज है वो कम होता चला जाता है। फिर आता है हमारा स्ट्रॉन्ग टैग। स्ट्रॉन्ग टैग यूज होता है किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, और बी टैग भी हमारा उसी लिए यूज होता है। ईएम टैग जो है हमारा, ये होता है टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए है। क्यू टैग जो होता है वो कोटेड फॉर्मेट में, डबल कोट जो होता है ना, अगर आप कोई भी हम पैराग्राफ लिखते हैं, हमें डबल कोट करना होता है किसी भी चीज को, तो हम तो यूज करते हैं। INS होता है अंडरलाइन के लिए, डिलीट होता है उसको कट करने के लिए। प्रीव्यू होता है हमारा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए, और BR होता है ब्रेक लाइन के लिए। अभी मैं वन बाय वन थ्योरी प्रैक्टिकली आपको समझाता हूं, तब आपको क्लियर होगा। तो स्टार्ट करते हैं कोडिंग, ठीक है। ये मैंने एक जनरल फाइल बनाई हुई है .html करके, जैसा मैंने फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि HTML फाइल कैसे सेव होती है। जो हमारा फर्स्ट टैग है वो H1 और हम P1 देखते हैं। तो H1 और P1 का कुछ मैंने यहाँ सैंपल ऑलरेडी लिखा हुआ है, जो लास्ट वीडियो में हमने देखा था। ठीक है, इसमें EM टैग भी मैंने लिया हुआ है, बट अभी के लिए मैं EM टैग हटा देता हूं। पहले हम हेडिंग टैग को समझते हैं, ठीक है। तो हमारा ये H1 टैग, H2 टैग हो गया। अब यहाँ पे मेरा एक चीज नहीं है, वो है H1 टैग। मैं इसको यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, एक कॉपी पेस्ट किया और इसको H1 टैग बना दिया। आपको ऐसे ही राइट करना है। अगर हेडिंग टैग, मैं आपको डिफरेंस यहाँ पे दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि ये टैग जो है H1, H2, इनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये आ गया H1, देन H2। तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। 4, 5, H1, H2, H3, H4, H5, H6, ओके। अब मैंने क्या, फर्स्ट जो हमारा PPT में हमने सेकंड वाला मैंने फर्स्ट लिया है H1, H2, H3, H4, H5, H6। ये हमारे सारे क्या हेडिंग टैग है। अब हम इनके डिफरेंट को समझेंगे, इनमें क्या डिफरेंस है तो सारे हेडिंग टैग्स ही। तो हम चलते हैं, इसको ब्राउजर में हम रन करते हैं। यहाँ मैंने फाइल ये सेव की हुई है HTML टेक्स्ट टैग के नाम से। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, ये मेरा क्रोम ब्राउजर में यूज कर रहा हूँ। आप कोई सा भी ब्राउजर और कोई सा भी एडिटर यूज कर सकते हैं। HTML टैग्स मेरा आ गया टेक्स्ट टैग, और ये मेरा टाइटल आ गया, ठीक है। फर्स्ट जो लाइन है, हेलो आई एम H1 टैग, इसका साइज आप देखो, सेकंड का देखो, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो यही डिफरेंस है हमारा H1 से H6 के टैग में। सारे हैं हेडिंग टैग, बट इनका जो ना बोल्ड जितना है, ये इनका जो फॉन्ट साइज है ये घटता चला जाता है जब हम इसको यूज करते हैं। हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग ब्राउजर पे या अपने कोई प्रोजेक्ट हम आगे बनाएंगे तो अपनी नीड के अकॉर्डिंग हम इसको यूज करेंगे। इसके बाद जो हमारा आता है पैराग्राफ टैग। अब यहाँ मैं पैराग्राफ टैग आपको करके दिखाता हूँ। P रिप्रेजेंट पैराग्राफ। हाय आई एम, मैं इस तरीके से टेक्स्ट इसलिए लिखता हूँ कि थोड़ा समझ में भी आएगा ब्राउजर पे। हाय एम पैराग्राफ, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने एक डमी लिख दिया सिर्फ, जिससे मुझे
ये मैं ऐसा इसलिए लिखता हूँ, कुछ लोगों को शायद ऑकवर्ड लगे, बट मैं इसको इजी बनाने के लिए लिखता हूँ हेलो आई एम H1 टैग, जिससे क्या है, इससे क्लियर हो गया कि H1 वाला है, इससे क्लियर हो गया कि पैराग्राफ का टैग है। इसको मैंने सेव किया और ब्राउजर पे आते हैं, ये रिफ्रेश का बटन है, जस्ट मैंने रिफ्रेश किया, देखिए यहाँ पे मेरा पैराग्राफ टैग आ गया। पैराग्राफ का जो स्टैंडर्ड साइज HTML में दिया हुआ है वो ऑटोमेटिक आ रहा है, हाय आई एम पैराग्राफ, और हमने इस पैराग्राफ को यूज़ कर लिया। अब इसी में कई बार क्या होता है कि हम ब्रेक लाइन वगैरह भी लास्ट में यूज़ करना सीखेंगे। पैराग्राफ और हेडिंग होप सो आप लोगों को क्लियर है। अब हम दोबारा चलते हैं, यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट है वो है स्ट्रॉन्ग टैग। अब स्ट्रॉन्ग टैग किस लिए यूज़ होता है, मैं पैराग्राफ के साइड में ही आपको स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ करके दिखाता हूँ, क्योंकि किसी टेक्स्ट को हमें स्ट्रॉन्ग करना होता है, मतलब बोल्ड करना होता है। तो मैं यहाँ पे 2 इसलिए लिख दे रहा हूँ कि जो ये आपको क्लियर हो। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर पैराग्राफ टैग है जो मेरा स्ट्रॉन्ग टैग है, स्ट्रॉन्ग टैग के साथ यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो ये मैंने क्लिक किया और ये लिखा मैंने स्ट्रॉन्ग। हम कोई भी अगर कोड एडिटर यूज़ करते हैं तो हमें थोड़ा हेल्प मिलता है, और इसीलिए मुझे एडिटर्स बहुत पसंद है कि थोड़ा हेल्प हो जाता है। कई बार हम भूलते भी हैं, क्योंकि जनरल है, कोई ना कोई भूलता है, मैं भी भूलता ही हूँ, जनरल बात है, भूलना कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, इसको छोड़ते हैं। जैसे मैंने स्ट्रॉन्ग टैग यहाँ पर यूज़ किया, अब देखिए हाय आई एम पैरा एंड स्ट्रॉन्ग टैग, मैंने लिख दिया कि ये स्ट्रॉन्ग टैग में यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा अभी क्या है, 2 पैराग्राफ आएंगे, क्योंकि वहाँ 2 पैराग्राफ है, एक के अंदर हमने स्ट्रॉन्ग टैग डाला हुआ है, एक के अंदर नहीं डाला हुआ। अब मैंने जैसे ही क्लिक किया, ये देखिए ये स्ट्रॉन्ग टैग है मेरा, क्या है ये, स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर यूज हो रहा है। पैराग्राफी में मैंने स्ट्रॉन्ग टैग किया तो ये क्या बोल्ड हो गया, और इसका जो स्टैंडर्ड साइज दिया हुआ है वो ऑटोमेटिक इस टैग के अकॉर्डिंग आ गया है। और ये मेरा प्लेन पैराग्राफ है, जो ये वाला है प्लेन पैराग्राफ है। अब इसमें एक और जो हमने देखा यहाँ पे अपने इसमें पीपीटी में, बी टैग भी है। बी टैग भी मैंने सेम लिखा हुआ है, यूज एनी टेक्स्ट बोल्ड। तो इसको भी हम यूज करके देखते हैं कि बी टैग काम क्या कर रहा है। जब ये हमारा स्ट्रॉन्ग टैग वही चीज कर दे रहा है, तो बी टैग हमारा ये काम क्या कर रहा है। ठीक है, तो हमने स्ट्रॉन्ग टैग यूज कर लिया था, अब यहाँ पे हम बी टैग यूज करते हैं। ये मैंने कर दिया, बी टैग मेरा हो गया यहाँ पर, और सेव किया, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो मुझे क्लियर होगा कि मैं कौन सा टैग यूज़ कर रहा हूँ, यूजिंग बी टैग। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा कर देता हूँ तो और अच्छा लगेगा। ये यहाँ पे थोड़ा सा मीनिंग बदल जाएगी इसको हम ऐसे ही कर देते हैं अभी के लिए। बी मैं कैप्स कर रहा हूँ सिर्फ दिखाने के लिए अभी आपको। ठीक है, अब हम यहाँ पे चलते हैं। अब देखिए ये भी बोल्ड हो गया और ये भी बोल्ड हो गया, बस थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है जो इनमें, वो कुछ डिफरेंस नहीं, एक्चुअली टेक्स्ट हमने लिखा है जिस तरीके से वो है। ये भी बोल्ड के लिए काम कर रहा है और ये भी बोल्ड के लिए। आप अभी के लिए मैं आपको बताता हूँ, आगे मैं इनमें डिफरेंस समझाऊंगा जब हम HTML5 के और CSS के ट्यूटोरियल और करेंगे, तब मैं इसमें डिफरेंस समझा दूंगा आपको। अभी क्या है इसमें, अब हमारा हो गया स्ट्रॉन्ग टैग, बी टैग, अब EM टैग। EM रिप्रेजेंट इटैलिक, EM रिप्रेजेंट इटैलिक टैग। तो अभी मैं सिंपल एक को प्लेन करके रखता हूं, जिससे हमें पता चलेगा प्लेन वाला पैराग्राफ कौन सा है हमारा। ठीक है, और अब मैं यूज करता हूं इसी पैराग्राफ के अंदर EM टैग। EM रिप्रेजेंट फॉर इटैलिक। EM टैग से हम ब्राउजर में टेक्स्ट को इटैलिक करते हैं। ठीक है, और मैं लिख देता हूं यूजिंग EM टैग। ठीक है, इससे क्लियर हो गया मुझे कि ये EM टैग वाला आ रहा है। ये मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि ब्राउज़र पे कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा स्टार्टिंग में, कि इजीली उनको समझ में आए। अब देखो फर्स्ट जो हमारा है ये हम यूज़ करके चल रहे हैं पैराग्राफ टैग स्ट्रॉन्ग के साथ, ये बोल्ड के साथ। अब हमने EM टैग यूज़ किया, हाई आई एम पैरा यूजिंग EM टैग। इसमें क्या डिफरेंस है, ये इटैलिक हो गया, फॉन्ट का जो स्टाइल होता है इटैलिक, ये बोल्ड चल रहा है एक तरीके से, बट ये क्या है इटैलिक हो गया, और ये हमारा क्या है प्लेन वाला हो गया। तो ये हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया EM टैग, और ये हमारा प्लेन है। तो EM टैग के बाद हमारा कौन सा टॉपिक है, क्यू।
क्यू टैग यूज फॉर कोटेड फॉर डबल कोटेशन। अब हम क्यू टैग कुछ भी डालते हैं ना क्यू टैग में, तो उसमें क्या है कि वो एक कोटेशन फॉर्म में आ जाता है। मैं पैराग्राफ में ही उसको करके दिखाता हूँ। आप इसको हेडिंग में भी कर सकते हो, पैराग्राफ में भी कर सकते हो, कुछ फिक्स नहीं है ये। ईएम और बीआर ये किसी के अंदर भी यूज हो सकता है, बट मैं आपको पैराग्राफ के साथ करके दिखा रहा हूँ। अब जैसे यहाँ पे मैं थोड़ा सा गैप लेता हूँ और मुझे क्या यूज करना है, क्यू टैग। जो क्यू टैग मैं आपको दिखा देता हूँ। क्यू और मैं यहाँ पे लिखता हूँ HTML क्यू टैग। ठीक है, अब HTML क्यू टैग लिख दिया मैंने पैराग्राफ लिखा, पैराग्राफ के अंदर ही मैंने आधे में इसको क्यू टैग दे दिया। तो यहाँ पे हम इसको समझते हैं ये क्या काम करता है ब्राउजर पे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैंने क्लिक किया और यहाँ पे देखिए हाय आई एम पैरा, और ये क्या, ये डबल कोटेशन आ गया। तो यही है क्यू टैग। हमने डबल कोट में इसको लिखा है। हम जो भी इसके अंदर लिखेंगे क्यू टैग के अंदर, हमें डिस्प्ले में ब्राउजर पर HTML क्यू टैग जैसे ये कोटेड फॉर्म में दिखेगा। ठीक है, ये हमें क्या दिखेगा, कोटेड फॉर्म में दिखेगा। अब नेक्स्ट जो इसके बाद हमारा है, क्यू टैग के बाद INS टैग यूज फॉर अंडरलाइन। अभी मैं कोटेड टैग थोड़ा सा एक बार और दिखा देता हूं, जो कुछ लोगों को क्लियर हो जाएगा कि ये सिर्फ पैराग्राफ में ही नहीं, हमारा हेडिंग वगैरह में भी चल सकता है। अब देखिए यहाँ पे ब्राउजर पे आए हम, यहाँ पे भी कोटेड में आ गया। तो क्लियर है कि ये जो मैं बता रहा हूँ, ये आप हेडिंग के इनसाइड भी यूज कर सकते हैं और ऐसे भी यूज कर सकते हैं। अभी प्लेन में बता रहा हूँ आपको। INS टैग यूज फॉर अंडरलाइन, इसको अंडरलाइन के और भी तरीके हैं, बट मैं अभी आपको जो है करके दिखा रहा हूँ INS टैग के थ्रू। अब मैं इसमें क्या है कि पैराग्राफ ले लेता हूँ और इसमें मैं कर देता हूँ INS टैग फॉर अंडरलाइन। ठीक है, ये टैग किस लिए यूज होता है, अंडरलाइन के लिए। अब मैंने क्या कर दिया, INS, और यहाँ पे भी मैंने डाल दिया INS। अभी के लिए ऐसा करते हैं कि इतना हिस्सा ही सिर्फ करते हैं, और ये मैंने क्लिक किया और ये देखिए इसी पैराग्राफ में मैंने आधे को क्या किया, अंडरलाइन कर दिया। अगर आपको पूरे को करना है तो आप क्या करेंगे, ये INS टैग ऐसे नहीं करेंगे। अगर मुझे पूरे पैराग्राफ को करना है तो यहाँ पे मैं आऊंगा, बॉडी क्लोज हो गई यहीं पे, INS किया मैंने, और यहाँ पे मेरा ये ऑटो क्लोज हो रहा है, इसको मैं यहाँ से हटा के यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है, INS टैग हो गया। अब ये देखिए, अब मैंने ऐसा पूरे पे इसलिए करके दिखाया है कि कई लोगों को ये भी होगा कि हम P टैग के अंदर ही B क्यों लगा रहे हैं, हम पहले भी लगा सकते हैं। तो आप यहाँ लगाओ या यहाँ लगाओ, इसके अंदर जितना होगा बोल्ड होगा, बट इनसाइड P लगाना अच्छा मेरे को लगता है गुड प्रैक्टिस है। क्योंकि कोई भी पैराग्राफ में अगर हमें कोई छोटा सा कैरेक्टर या एक छोटी सी लाइन, एक छोटा सा वर्ड अगर बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, तो यहाँ पे इनसाइड में आप कर सकते हैं। अगर आपने आउटसाइड लगा दिया तो फिर वो एक तरीके से पूरा ही बोल्ड हो जाता है। ठीक है, तो हमारा ये हम अब डिलीट टैग यूज फॉर टेक्स्ट ओवर राइट लाइन, मैं समझाता हूँ इसका। ये मैंने अपने लिए लिखा हुआ है थोड़ा सा। इसमें क्या है कि जो भी टैग है हमारा, जैसे पैराग्राफ टैग में आपको लेके दिखाता हूँ, उसको मैं अगर जैसे मान लो यहाँ पे लिखता हूँ मैं डिलीट डेल टैग, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। अब मैंने इसको क्या किया, अंडर में कर दिया है डेल कोड, डेल टैग, जो हम टेक्स्ट के लिए यूज करते हैं डेल। और यहाँ पे यहाँ डेल का मीन्स एक तरीके से डिलीट है। हमें क्या है, यूजर को दिखाना है कि ये वाली जो लाइन है वो आपको रीड नहीं करनी है, या कुछ भी कह सकते हो आप। अब मैंने क्लिक किया, अब देखिए हाई आई एम पैरा और डिलीट डेल टैग, मैं इस वाले के लिए मैंने उसको काट दिया। जैसे हम कॉपी पे करते हैं ना, एक हम ऐसे ऐसे करके काट देते हैं, क्रॉस कर देते हैं, तो वैसे ही ब्राउजर पे ये चलता है। ये हमने कट कर दिया तो वो इसको स्किप कर देगा, मतलब एक्चुअल कंटेंट उसका यही है। ठीक है, अब हमारा लास्ट है, सॉरी लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट है, प्री टैग यूज फॉर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। ये टैग फॉर्मेटिंग के मामले में बहुत
बढ़िया है मेरे हिसाब से। अब मैं दिखाता हूँ कैसे। अब पैराग्राफ में मुझे क्या है कि कई जगह, अब मैं आपको डिफरेंस समझाऊंगा बी आर से, तब आपको समझ में आएगी ये चीज़। पहले मैं प्री टैग लिखता हूँ। प्री टैग, हाय आई एम मेडी प्रोग्रामर, ठीक है, ये प्री टैग है। अब मेरा मन किया कि मैं नहीं, और मैं लिख देता हूँ आई हैव पास्ड माई 12th इन 2012, ये लिख दिया। अब इसमें क्या है, ये ऑटोमेटिक कर देगा फ्रॉम न्यू दिल्ली, ये मैंने लिख दिया। अब प्री टैग का क्या है, अब थोड़ा सा समझते हैं प्री टैग को। यहां पर आके तो आपको क्लियर होगा। देखिए ये लास्ट में आया मेरा प्री टैग। इसमें क्या है कि हाय आई एम मेडी प्रोग्रामर, एक्चुअल नेम है ये, आई हैव पास्ड माई 12th क्लास इन 2012 फ्रॉम न्यू दिल्ली, ठीक है। अब इसमें क्या डिफरेंस है कि मेरे को कोई एक्स्ट्रा फॉर्मेटिंग नहीं करनी पड़ी। मैं इसके अंदर जैसे भी लाइन वगैरह दे के काम करूंगा तो वहां क्या वैसे ही एज इट इज डिस्प्ले होगा। क्या होगा, एज इट इज डिस्प्ले ही होगा। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे हेलो, दोबारा से रिफ्रेश करके देखते हैं, ये देखिए एक लाइन छूटी और ये हेलो लिख गया। मतलब जैसा मैं यहाँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे लिख रहा हूँ वैसा ही टेक्स्ट वहां पे डिस्प्ले होगा। बट ये केस अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, लास्ट टैग जो हमारा बी आर टैग है, जिसको हम ब्रेक टैग बोलते हैं। अब मैंने मान लीजिए इसी को कॉपी करता हूं मैं थोड़ा फास्ट करने के लिए। कॉपी, और यहाँ पे मैं इसको अंडर पी टैग डाल देता हूं अभी के लिए। ये क्या है मेरा पी टैग। अब मैंने ऐसे यहाँ तो लिखा हुआ है, बट क्या है अब मैं यहाँ पर करूंगा तो ये देखिए मेरा एक ही लाइन में है। यही डिफरेंस है पी टैग और हमारा प्री टैग में। प्री टैग क्या, हमें टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हम जैसे टेक्स्ट एडिटर पर लिखते हैं सेम वैसे ही आती है। और यहाँ पर जो है आप कैसे भी लिखोगे, ये कितना भी लिखोगे, ये एक लाइन में आपको ले जाएगा। तो यहाँ पर लाइन ब्रेक करने के लिए हम यूज करते हैं बी आर टैग। बी आर रिप्रेजेंट करता है हमारा लाइन ब्रेक। अब देखिए दो ब्रेक लगाए मैंने, अब क्लिक किया, अब यहाँ देखिए ये आ गया, बट यहाँ भी मिक्स हो रहा है तो मुझे क्या है यहाँ पे भी बी आर टैग लगाना पड़ेगा। तो ये क्या है, ये स्पेसिंग के लिए भी कई बार यूज होता है और लाइन जो हमारा ब्रेक होता है इसके लिए यूज होता है, ठीक है। तो आपको होप सो क्लियर हो गए होंगे सारे जो ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग्स थे जिसको हमने डिस्कस किया। और भी हमारे टैग हैं। टेक्स्ट टैग में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप गूगल कर सकते हो, आपको बहुत सारे टैग मिलेंगे। बट मैं उन चीज़ों को ज़्यादा कवर कर रहा हूँ जो मोस्टली मैंने अपने एक्सपीरियंस में यूज़ किया है और मैंने लोगों को यूज़ करते देखा है। और भी टैग आगे हम जब करेंगे तो आएंगे तो हम उनको और भी डिस्कस कर लेंगे, अगर इसमें स्किप हो गया होगा तो। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।